ड्रामा सीरियल राजा रानी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि ज़ावियर जो रानी से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो चुका था, वो उसे देखता तक नहीं था। सबको लगता था कि ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो तो सच में अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे कुछ पता नहीं होता कि उसका बाप कैसे मरा, सोनिया उसको कैसे छोड़कर गई। तो वहां पर उसकी चची और चचा उसे खबर सुनाते हैं कि उसका बाप सारी जायदाद अपने छोटे भाई के नाम करके गए हैं। तो इस पर भी ज़ावियर को कोई परेशानी नहीं होती। इसकी मेन वजह यही थी कि वो अपनी याददाश्त खो चुका था। और वो ज़ावियर से पूछते हैं कि अगर तुम्हें जायदाद में से कुछ हिस्सा चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन ज़ावियर जायदाद में हिस्सा लेने से इनकार कर देता है। तो वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जान छूट गई। तो उसे तो सिर्फ अपना बाप चाहिए था, इसलिए वो उनसे अपनी बाप की कब्र का पता पूछता है। अब वो कब्रिस्तान जाता है तो वहां पर सोनिया को भी जुनैद की तरफ से खबर मिलती है कि अब ज़ावियर ठीक हो गया है। तो वो कब्रिस्तान उससे मिलने आती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उससे मुंह फेर लेता है और कहता है कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो सोनिया उसे बहलाकर अपने घर ले जाती है और जुनैद के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। ज़ावियर सोनिया की कोई बात नहीं सुनता और उसे छोड़कर वापस आ जाता है। इधर रानी ज़ावियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो जुनैद को कॉल कर दिया है कि ज़ावियर कहाँ है। तो वो कहता है कि अपनी बीवी सोनिया के पास होगा और कहाँ जा सकता है। तो रानी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इधर राजा इस इंतज़ार में है कि ज़ावियर से खुला दिलवाकर वो रानी से शादी कर ले, लेकिन रानी अभी तक ज़ावियर के इंतज़ार में है। अब राजा रानी को कहता है कि अगर तुम ज़ावियर के साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसे ज़ावियर कभी नहीं पहचानेगा। तो इस वजह से वो ज़ावियर के पास जाती है राजा के साथ। तो सच में ज़ावियर उसे पहचानने से इनकार कर देता है। फिर वो राजा का हाथ पकड़कर उसके सामने से चली जाती है।